अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जाली सर्टिफिकेट केसेस से रिलेटेड, जो कि रिजल्ट जो है वो अगस्त से पहले आए हैं कुछ केसेस के। और बाकी जो केसेस हैं उनके हू बहू केसेस, क्योंकि केसेस सेम हैं, उनके रिजल्ट्स भी सेम आने की उम्मीद है। इस पर बात करूंगा इस वीडियो में। वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, डिस्क्रिप्शन में जैसे आप पहले लिंक को क्लिक करेंगे वो आपके व्हाट्सएप चैनल पे ले जाएगा। वहाँ पे जाके उसको लाज़मी तौर पे फ़ॉलो करें। वहाँ पे भी मैं काफ़ी अहम अपडेट्स शेयर करता हूँ, जो कि मुख्तलिफ़ ऑफ़िशियल वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की। वहाँ पे कुछ नए कानून, जो नए ऐलानात होते हैं, वो उसकी डिटेल्स वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो उस चैनल को भी लाज़मी तौर पे आप फ़ॉलो कर लें। तो दोस्तों, बात करते हैं जाली सर्टिफ़िकेट केसेस की। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि स्पेन जो नेशनैलिटी लेने के केस जाली केस था, उससे रिलेटेड जो है वो कमेंट करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं वो केस कहाँ तक पहुँचा। वो आपको पता होगा कि सबसे बड़ी तादाद में कतलोनिया में थे वो लोग जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट लगा के स्पेन की नेशनैलिटी ली थी या लेने की कोशिश की थी। उनके जो इस वक़्त केसेज़ हैं वो यहाँ पे मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया के अंदर, जो जुस्टिसिया है, जो कि ग्राम्बिया कोर्ट्स कतलानत पे है, वहाँ पे चल रहा है कोर्ट में। तो उसके रिज़ल्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। उसके रिज़ल्ट्स की अभी तक जो है वो अपडेट उस तरह से नहीं आ रही, जिस तरह से ऐन वक़्त में जब केसेस सुनवाई देते हैं उस वक़्त आती है। लेकिन एक बड़ा केस जो था, उसमें भी काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुलव्वस थे। वो भी जाली सर्टिफ़िकेट बनाने का केस था। उसके रिज़ल्ट्स आए हैं, उनकी कुछ सज़ाएँ, कुछ जुर्माने हुए हैं लोगों को, उसके केसेस जो हैं वो आ चुके हैं। और बहुत सारे जो आएँगे वो भी हूबहू यही होंगे, क्योंकि अगर एक को सेम केस में वो सज़ा हुई है तो बाकियों को भी तकरीबन मिलती-जुलती वही सज़ा होगी। वो केस क्या था? थोड़ा-सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ ताकि आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। इस केस की वजह से बहुत सारे लोगों की पीआर, परमानेंट रेज़िडेंसी दाँव पे लगी। बहुत सारे लोगों के पेपर ख़राब हुए, बहुत सारे लोग रेगो अप्लाई नहीं कर सके। बहुत सारे लोगों के पास 1 साल का रेज़िडेंट कार्ड था, रिन्यू नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नेशनैलिटियाँ जमा थीं, रोक दी गईं और कहा गया कि पहले ये केस क्लियर करो, फिर आपको नेशनैलिटी दी जाएगी। इस तरह के तमाम मामलात उनके रोक दिए गए, रिन्यूएशन रोक दी गई और वो एक तरह से इल्लीगल लाइफ़ की तरफ चले गए। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि इससे मुतासर होने के बाद इस तरह के केसेस से बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का ज़हनी कफ़ियत का शिकार रहे। उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक़्त रिलीफ़ इस वज़ह से मिल रहा है कि जिनको जुर्माने हुए हैं, सज़ाएँ नहीं हुई, तो उनमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होने की वज़ह से इस मामले को काफ़ी ज़्यादा कोर्ट में सीरियसली देख रहे थे, जिसमें मेरे भी चंद एक दोस्त जानने वाले हैं। ये केस क्या था, इस पे बात करते हैं। दोस्तों, एक सूबा है स्पेन का, पाइस बास्को। वहाँ पे इमदाद बहुत ज़्यादा दी जाती है, ये आपको पता होगा। वो इस तरह से इमदाद दी जाती है कि अगर उसको कंपेयर किया जाए इंग्लैंड से तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वहाँ पे बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे दिए जाते हैं। मैंने इसी चैनल पे उससे 100% इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है उस इमदाद की, उस अयूदस की और वहाँ पे जो बेनिफिट देते हैं उसकी शेयर की हैं। वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। पाइस बास्को में वो आपको इमदाद या अयूदा इस सूरत में दी जाती है, यानी कि अगर आप एक फैमिली हैं तो आपको 1300-1400 यूरो भी मिलेगा। अगर आप मिदिया खुरनादा 4 घंटे का आलता कर भी लेते हैं तो फिर भी आपकी इमदाद पे कोई भी असर नहीं पड़ता, यानी कि इस लेवल की उस सूबे में इमदाद दी जाती है। तो वो लेने के लिए सबसे पहले उन्होंने आपसे एक सर्टिफ़िकेट माँगना होता है कि आप एक हलफ़नामा दें, जो आपकी एम्बेसी अटेस्ट करे, आपका वहाँ पे फ़ॉरेन अफ़ेयर अटेस्ट करे कि आपकी पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। पाकिस्तानियों ने क्या किया, एक आम स्टाम्प पेपर लेके वहाँ से पाकिस्तान से कचहरियों से ऊपर उसकी स्टेटमेंट लिखी इंग्लिश में कि मेरी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और वहाँ से फेक किस्म की मोहरें वगैरह इस्तेमाल करके, तो वो सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद उस वक़्त क्योंकि अपोस्टल नहीं होता था, आम मोहरें जो हैं वो चल जाती थीं। वो भी फेक मोहरें लगा के यहाँ पे प्रेज़ेंट करते रहे और यहाँ पे इमदाद लेते रहे। हर एक के ज़हन में ये था मैं कौन-सा अकेला हूँ, बाकियों ने भी इसी तरह ली है। हर एक के ज़हन में यही था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम पकड़े जाएँ, क्योंकि पाकिस्तानी ज़हनियत ऐसी है कि वो यही सोच के करते हैं कि हम नहीं पकड़े जाएँगे। लेकिन इन्होंने जब एम्बेसी से राब्ता किया कि इन डॉक्यूमेंट्स की आप अटेस्टेशन करें, जब एक लेवल आया, बहुत ज़्यादा आए कि आप इसकी अटेस्टेशन करें कि ये डॉक्यूमेंट आपके मुल्क के हैं, ओरिजिनल है। एम्बेसी ने कहा कि हम इसकी अटेस्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम ये कहाँ से टेस्ट हुए हैं। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इट्स मीन कि ये फेक हैं।
इस तरह से इनको पता चला और इन्होंने उन तमाम लोगों को पकड़ लिया जिन्होंने साल से अजूदा ली थी। उनसे वो अजूदा वापस करने की जो है वो पिटिशंस दायर हुई, उनसे वो अजूदा माँगी गई और उनकी अजूदा काटी गई, उन पे केस किए गए, जिसके बाद उनके रिज़ल्ट्स ये आए। अब उनको जुर्माने हुए हैं, कुछ सज़ाएँ हुई हैं और कुछ को होना बाकी है। यानी कि बुरे काम का बुरा नतीजा और इस तरह से काफ़ी बड़ी कम्युनिटी इस वक़्त क्राइसिस में है और उनको उनके जवाबात मिलना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो जाली सर्टिफ़िकेट था, इसके केसेस काफ़ी हद तक जो हैं, वो क्लियर होना शुरू हो चुके हैं मुख्तलिफ़ अदालतों से, जो कि पाइस बास्को की हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आप भी मुतासरीन में हैं या इससे रिलेटेड कोई और आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो आप नीचे कमेंट कर से पूछ सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।